हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहे, निश्चित रूप से हम नए नए वीडियोस अच्छा से अच्छा और बनाते हुए चले जाएंगे। तो आज जो मैंने लाया है कि वर्ड्स अक्सर हम लोग देखते हैं कि सीक है, इल है, टेक है, कैरी है, ये सब वर्ड्स लगभग सिमिलर मीनिंग, लेकिन आखिरकार क्या डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को कि कहीं पर कोई डाउट नहीं हो जाए, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला हो गया कि डिफरेंस बिटवीन सिक एंड इल। सिक माने बीमार, इल माने बीमार, लेकिन आखिरकार अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि सिक है लेस फॉर्मल शॉर्ट टर्म डिजीज ऑल्सो यूज्ड आफ्टर फीलिंग ऑफ नॉसिया, होम सिक। कि अगर शॉर्ट टर्म डिजीज है और वो भी कोई जरूरी नहीं कि डिजीज हो सकता है कि जैसे कोई समुद्री यात्रा करता है तो बीमार हो जाता है, कोई अगर अपने घर से कहीं बाहर चला जाता है तो आखिरकार घर की याद सताते रहती है, तो जैसे होम सिक है, सी सिक है, तो इस तरह के फीलिंग्स अगर हो जाते हैं तो उसको सिक कहते हैं। फॉर्मल, लेस फॉर्मल है, और शॉर्ट टर्म डिजीज को भी हम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इल। आखिरकार इल में क्या है? तो इल है फॉर्मल है, लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म डिजीज इसमें आ जाता है, जैसे नाल डिजीज हो गया, कैंसर हो गया, ये जितने भी डिजीज है जो लॉन्ग टर्म रहता है वो सबको अक्सर हम इल कहते हैं। नेक्स्ट है कैरी एंड टेक। दोनों का मीनिंग है, कैरी एंड टेक दोनों का मीनिंग है उठाना, ले चलना, लेकिन आखिरकार फिर भी लेना क्या चीज? तो लेट्स सी। कैरी का है टू लिफ्ट समथिंग एंड टेक इट समवेयर। अगर कोई चीज को हम उठाए हैं और उठा करके कहीं पर ले गए हैं तब हम कहते हैं कैरी। ठीक है, कि हमने कैरी किया, लेके कहीं एक जगह से दूसरे जगह है। जबकि टेक का मीनिंग होता है कि सिंपली कि लेना। अगर कोई हमें कुछ देखता है तो हम क्या करते हैं? उसे टेक करते हैं, उसे कैरी नहीं करते। ठीक है, कोई आपको कोई चीज दिया कोई, तो आप उसको टेक करते हो, कैरी नहीं करते हो। तो अगर कोई चीज को हम किसी से लेते हैं, इन दैट केस उसको हम टेक करते हैं, लेकिन उस सामान जो भी हमने लिया है उसको अगर हम लिफ्ट करके कहीं से कहीं ले जा रहे हैं, इन दैट केस उसी को हम कैरी कहते हैं। नेक्स्ट है सिंक एंड ड्राउन। दोनों का मीनिंग होता है डूबना। सिंक माने भी डूबना, ड्राउन माने भी डूबना। तो हम देखेंगे कि जो टाइटैनिक, याद कीजिए टाइटैनिक जब डूबा था तो टाइटैनिक क्या है? नॉन लिविंग थिंग। और उस पर जितने जो कैप्टन है और भी जितने वहां पर थे क्रू मेंबर्स और जो भी वहां गए थे वो क्या लिविंग बीइंग है, तो उनको हम सिंक नहीं कहेंगे, उसको ड्राउन कहेंगे। यानी कि सेंस क्या हो गया कि सिंक है एक्ट ऑफ सबमर्जिंग ऑफ नॉन लिविंग थिंग। सबमर्जिंग यानी कि पानी में डूबना। अगर पानी में कोई नॉन लिविंग थिंग डूबता है, इन दैट केस उसको हम सिंक कहते हैं। लेकिन अगर लिविंग बीइंग कोई डूबता है, इन दैट केस ड्राउन है एक्ट ऑफ सबमर्जिंग ऑफ लिविंग बीइंग। इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आखिरकार हियर और लिसन, दोनों सुनना, दोनों का मीनिंग है सुनना। तो आखिरकार फिर भी डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि हियर एंड लिसन, हियर साउंड्स दैट कम टू आवर ईयर्स विदाउट ट्राइंग टू हियर। यानी कि मैं अभी कुछ बोल रहा हूं, आप कहीं पढ़ रहे हैं, इसके बीच में ही कहीं कोई रिक्शा जा रहा है, आवाज, फैन चल रहा है, आवाज, आपका कोई इंटेंशन नहीं, कोई इरादा नहीं उसको सुनने का, लेकिन वो आवाज बिना आपके प्रयास का आपके कानों में आ रहा है, दैट इज सेड टू बी हियर। लेकिन अगर कोई चीज हम गौर से अटेंटिवली अगर सुनते हैं तो उस साउंड्स को हम लिसन कहते हैं, और इसलिए लिसन, पेइंग अटेंशन टू साउंड्स। नेक्स्ट लुक, सी एंड वॉच। लुक, सी एंड वॉच। लुक का मीनिंग भी देखना, सी माने भी देखना, वॉच माने भी देखना। तो आखिरकार क्या डिफरेंस है? लुक हो गया टू डायरेक्ट योर आइज इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर मैं कहूं लुक देयर, लुक एट दैट स्टूडेंट, यानी है क्या कि हमको डायरेक्ट किया जा रहा है, हम अपने आंखों को उस डायरेक्शन में लेके चले गए, तब हम उसको कहेंगे लुक। नेक्स्ट है सी, टू नोटिस समवन और समथिंग। अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं लेकिन कोई खास अटेंशन ऐसे ही देखे, फॉर्मल देखे, बस बात खत्म है, उस पर ज्यादा सोच विचार नहीं किए, इन दैट केस हम उसको सी कहते हैं। और नेक्स्ट वॉच, टू लुक एट समवन और समथिंग विद अटेंशन। हम किसी चीज को देखे हैं लेकिन काफी अटेंटिवली एनालिसिस हम करते हैं उसके ख्याल से, तब हम उसको कहते हैं वॉच। कोई चीज को गौर से देखना, दैट इज सेड टू बी वॉच। नेक्स्ट है विजिट एंड गो। विजिट एंड गो, अक्सर लोगों के दिमाग में विजिट एंड गो लगभग सेम सा है, लेकिन दोनों में अंतर है। विजिट हो गया कि अगर हम किसी जगह जाते हैं लेकिन कुछ पर्पस, जैसे
आई विजिटेड देहरादून, तो देहरादून का विजिट के पर्पस है, या तो घूमने गए होंगे वहाँ की जगह को देखने के लिए, या किसी मीटिंग वगैरह के लिए गए, कुछ दिन के लिए स्टे करने के लिए गए, तो थोड़ा सा स्टे करें वहाँ पर कुछ पर्पस के ख्याल से, इन दैट केस वो हो गया विजिट। लेकिन जो गो हो गया सिंपल मूवमेंट टू अ प्लेस, हम यहाँ से स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, वो जो ट्रैवल यहाँ से वहाँ जा रहा है, इन दैट केस वो हो गया गो। लेकिन वहाँ पर जाके रहते हैं कुछ पर्पस के लिए, दैट इज टू विजिट। नेक्स्ट फिर देखते हैं हम लोग एंडेमिक, पैंडेमिक, एपिडेमिक। ये भी काफी कंफ्यूजिंग वर्ड्स, तो आखिरकार डिफरेंस क्या है? एंडेमिक, कंस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज इन एन एरिया, डेंगू इन दिल्ली, यानी कि कोई ऐसी बीमारी है जो किसी एक क्षेत्र में, एक एरिया में ज्यादातर कंस्टेंट, लगातार होते रहता है, साल भर साल रिपीट होता रहता है, इन दैट केस उसको हम कहेंगे एंडेमिक। जैसे कि दिल्ली में अक्सर डेंगू जो है वो फैलता है बार बार। नेक्स्ट है पैंडेमिक। पैंडेमिक कहते हैं कि कोई डिजीज स्प्रेड हुआ और किसी एक ही देश में नहीं, कई देशों में, कई देशों में नहीं, कई कॉन्टिनेंट्स में, जैसे कि अभी हम कोविड-19 को देख रहे हैं। सो दैट इज सेड टू बी पैंडेमिक, डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर मल्टीपल कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। कोविड-19 जैसे एग्जाम्पल की बात है। नेक्स्ट है एपिडेमिक। एपिडेमिक किसको कहता है? ये एपिडेमिक जो है वो भी बीमारी है, डिजीज अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन ए रीजन, किसी एक रीजन में, किसी एक कम्युनिटी को, ये सब जो होता है उस केस में उसको हम फिर एपिडेमिक कहते हैं। जैसे पुराने जमाने में हैजा हो जाता था, डायरिया हो जाता था, वो सब। नेक्स्ट है सर्च, लुक फॉर और सीक। तीनों का मीनिंग है खोजना, सर्च खोजना, लुक फॉर खोजना, सीक खोजना। लेकिन डिफरेंस क्या है? सर्च trying to find at a particular place, कहीं पर आतंकवादी छुपा हुआ है, तो आखिरकार एक पार्टिकुलर प्लेस, वहां पर पुलिस क्या कर रहा है? सर्च कर रहा है। उसको लुक फॉर नहीं करेंगे, सर्च करेंगे, ठीक है, कोई पार्टिकुलर प्लेस पर, देन दैट इज टू बी सर्च। लुक फॉर, ट्राइंग टू फाइंड समथिंग और समवन बट नॉट इन एन पार्टिकुलर प्लेस। किसी का मित्र है, अब आखिरकार किसी का मित्र है, वो मिलना चाह रहा था तो यही, लेकिन भीड़ है। अब भीड़ है तो भीड़ में कहाँ खोजे? कोई पार्टिकुलर जगह तो हो सकता है कि नॉर्थ साइड, साउथ साइड, सेंटर में हो, लास्ट में हो सकता है, तो इसलिए कोई पार्टिकुलर प्लेस नहीं है, तब उसको जब खोजते हैं, इन दैट केस दैट इज सेड टू बी लुक फॉर। एंड नेक्स्ट इज सीक। सीक में कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन को नहीं है। सीक जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को खोजने की बात नहीं है, बल्कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कहते हैं, जॉब हो गया, है ना, पीस को सीख करना हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गया। टू लुक फॉर समथिंग व्हिच इज नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे टू सीक ए जॉब, टू सीक पीस, शांति की खोज, इन दैट केस दैट इज सेड टू बी सीक। इसके बाद फिर देखते हैं आगे, और हम लोग देखते हैं डिफरेंसेस को, देखते हैं यहाँ पर पुट ऑन और वियर। पुट ऑन, अगर कपड़ा हम पहनते हैं वो भी पुट ऑन, कपड़ा जो वियर दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी पुट ऑन, एक्ट ऑफ ड्रेसिंग, जो हम कपड़ा पहन रहे हैं उस समय उसको पुट ऑन, आई एम पुटिंग ऑन माई क्लॉथ्स, ठीक है, जब कपड़ा हम पहनते हैं, जैसे ही इज पुटिंग ऑन हिज क्लॉथ्स, ठीक है, कपड़ा पहनने की जो प्रक्रिया है दैट इज सेड टू बी प्रोसेस, उसको पुट ऑन कहते हैं। नेक्स्ट वन वियर, एक्ट ऑफ कैरिंग क्लॉथ्स, अगर कपड़ा पहन करके पुट ऑन कर लिए लेकिन उसको पहन के जब बाहर निकल रहे हैं उस केस में हम वियर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी केम आउट वियरिंग ए ब्लू साड़ी, शी केम आउट वियरिंग ए ब्लू, शी पुट ऑन द ब्लू साड़ी, ठीक है, ब्लू साड़ी को पहनी, लेकिन वो पहन के जब बाहर निकली उसको हम कहेंगे शी केम आउट वियरिंग, पुटिंग ऑन नहीं कहेंगे, वियरिंग ए ब्लू साड़ी। नेक्स्ट इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन क्या अंतर है? इमिग्रेशन, एक्ट ऑफ लिविंग वन्स ओन कंट्री टू सेटल अब्रॉड। अगर हम इंडियन, अगर यहाँ से हम जाते कहाँ? यूएसए, वहाँ पर सेटल करने के लिए, इन दैट केस हम यहाँ से निकल रहे हैं तो कंट्री को एग्जिट कर रहे हैं, कंट्री छोड़ रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ कहा जाएगा इमिग्रेंट। ई से एग्जिट याद रखने के लिए इमिग्रेंट। अगर देश को एग्जिट कर रहा है, देश को छोड़ रहा है दूसरे देश में जाने के लिए, बसने के लिए, वह हो गया इमिग्रेशन। नेक्स्ट कि अगर यूएसए में हम चले गए, अंदर चले गए, तो वहां के लिए हम क्या हो गए? इमिग्रेंट। आई से इंटरिंग टू द another country, that is foreign country. So immigration, act of coming to live in another country, ठीक है। तो यहाँ से जो गया अमेरिका, बेस्ट समझ रहे कि यहाँ से जो गया तो हम इस देश के लिए हो गया इमिग्रेंट, ई से एग्जिट। लेकिन यूएसए में वहाँ जो सेटल कर गए वहाँ के लिए हम इमिग्रेंट हो गए, ई आई से इंटर, हम वहाँ पर चले गए। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया है कि जहाँ तक हो सके, अक्सर जो भी वर्ड्स हमने दिया है अक्सर इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसी सेलेक्टेड शब्द को दिया जिसमें डिफरेंस
रहता है। तो मेरे ख्याल से बहुत जो अगर डाउट्स रहा होगा निश्चित रूप से इस वीडियो से काफ़ी क्लियर हो गया होगा। Many thanks for watching the video and the continuous support of yours. Thank you.